हेलो दोस्तों, जय हिंद। देखिए, हमने पिछले लेक्चर में हमने लेक्चर नंबर 1 में हमने देखा था कि सिंगुलर नाउन को प्लूरल नाउन बनाने के नियम, जिसमें हमने लेक्चर नंबर 1 में हमने आपको 7 रूल बता दिए थे। अब दरअसल रूल तो अब जैसे आज जो लेक्चर है वो एडवांस रूप है उसका ही। जो कल का जो लेक्चर था वो बेसिक था। आज का जो लेक्चर है वो थोड़ा एडवांस रहेगा, जो कि एग्जाम्स में पूछे जाने क्वेश्चन बनेंगे, राइट। चलिए, तो आज दरअसल हम जो है कोई रूल नंबर 8 पढ़ेंगे। रूल नंबर 8 में जैसे आज हम कुछ नाउन्स देखेंगे जिनमें एक्सेप्शन भी काफ़ी रहते हैं, उस तरह के आज हम रूल देखेंगे। तो रूल नंबर हम 8 की तरफ चलते हैं। रूल 8, तो जो अभी पढ़ रहे हैं वो देखिए, दरअसल क्या है, जितनी भी नाउन होती है सभी सिंगुलर होती हैं, उनको प्लूरल बनाने पड़ती हैं। और जितनी भी मेन वर्ब होती है वो सभी प्लूरल होती हैं, हमें उन्हें सिंगुलर बनाना पड़ता है। नाउन उसका उल्टा है। तो नाउन क्या है, उसको सिंगुलर नाउन को हमें प्लूरल नाउन बनाने पड़ते हैं। तो आज हमने रूल नंबर 7 तक पढ़ लिए थे, रूल नंबर 8 पढ़ेंगे। रूल नंबर 8 ये कहता है कि कुछ कंपाउंड होते हैं जिन्हें हम क्या है ना कि दोनों ही कंपाउंड में, जैसे मैंने आपको बताया था कि जैसे मैन होता है, MAN को MEN बदल देते, यानी वोवेल्स में बदल देते। तो कुछ ऐसे कंपाउंड होते हैं, जैसे मैन डॉक्टर हुआ, तो मैन डॉक्टर को MEN और DOTCTORS यानी दोनों कंपाउंड को प्लूरल बना देते हैं। तो इस तरीके के एग्जांपल ले लेते हैं। तो यहाँ लिख लेते हैं कंपाउंड फॉर्म प्लूरल कंपाउंड। जैसे एग्जांपल के तौर पे अगर लेना चाहें तो मैन डॉक्टर हो जाता है, जैसे मैन डॉक्टर, मैन डॉक्टर। यदि हम ये क्या है, ये सिंगुलर है, ये सिंगुलर नाउन है, ये सिंगुलर। यदि इसका प्लूरल नाउन बनाना चाहें, प्लूरल नाउन, तो प्लूरल नाउन दरअसल क्या है, ये जैसे मैन है, इसको EN, ये लास्ट में डॉक्टर में S लग जाता है। तो इस तरीके की ये हमें प्लूरल फॉर्म बन जाएगा, प्लूरल नाउन बन जाएगा। तो इस तरीके के मैन डॉक्टर्स हो गया, इस तरीके, यानी ये दोनों को ही बदल दिया हमने, दोनों को ही कंपाउंड जो था बर्ड, उसको हमने, दोनों बर्ड को हमने प्लूरल फॉर्म बना दिया। तो ये इस तरीके को कुछ कंपाउंड फॉर्म होते हैं, जैसे मैन डॉक्टर हो गया, मैन टीचर हो गया, है ना। मैन टीचर, तो मैन टीचर को क्या होगा, मैन टीचर्स हो जाएगा। मैन टीचर्स, तो इस तरीके हम प्लूरल फॉर्म बना देते हैं। दूसरा देखें जो मैन टीचर्स का है ना, इस तरह के अगर देखना चाहे, मैन डॉक्टर्स हो गया, दूसरा हो गया मैन डॉक्टर को मैन डॉक्टर्स हो जाएगा, मैन टीचर्स को मैन टीचर्स हो जाएगा, है ना। यदि इसी तरह के अगर वुमेन को बदलना चाहें, वुमेन डॉक्टर, वुमेन डॉक्टर हो जाएगा, तो वुमेन में यहाँ पे ई लगा देंगे, लास्ट में एस लगा देंगे, तो वो एक प्लूरल नाउन बन जाएगा सिंगुलर नाउन से ना। तो वू मैन, वुमेन डॉक्टर्स, तो ये प्लूरल फॉर्म हो गया। तो यहाँ एक तरह का रूल का अगर हम बात करें, तो रूल में बस यही कहता है कि कुछ कंपाउंड होते हैं, उनको याद करने ही पड़ते हैं ये। तो यहाँ रूल के तौर पे हम लिख लेते हैं सम कंपाउंड्स, सम कंपाउंड्स दैट्स आर प्लूरल फॉर्म। सम कंपाउंड्स लिख के, सम कंपाउंड्स में आप सम कंपाउंड लिख लें, उसके बाद ये उतार लें, सम कंपाउंड्स में सिंगुलर और प्लूरल ऐसे बदल के आप इस तरीके से लिख सकते हैं। तो सम कंपाउंड में आपको याद करने पड़ेगा, जैसे मैन डॉक्टर होता तो दोनों को ही प्लूरल फॉर्म बना देते हैं प्लूरल नाउन बनाने के लिए। तो मैन डॉक्टर हो जाएगा, मैन टीचर को मैन टीचर्स कर देते हैं, वुमेन डॉक्टर को वुमेन डॉक्टर्स कर दे, इसी तरह से वुमेन टीचर को वुमेन टीचर कर देंगे। तो ये हमने रूल नंबर 8 देखा। तो ये बेहद सिंपल है, तो आप इसको नोट कर लें, चले प्लीज़। ऐसे ही कुछ रूल नंबर हम 8 में यदि बात करें, तो जैसे मिस्टर होता है तो मैसेजर्स हो जाता है, उसको प्लूरल फॉर्म, है ना। मैसेज होता है तो मैसेडेरम्स हो जाता है, इस तरीके प्लूरल फॉर्म होते हैं, इसको भी हमें याद ही करने पड़ते हैं। इंग्लिश का रूल ही ये कहता है हमें, अर्थात रूल का अर्थ ये हो जाता है कि हमें ये इंग्लिश में सबसे पहले याद करना पड़ता है। मैथ में क्या होता है कि पहले हमें समझना पड़ता है,
उसके बाद उसको पहले देखना पड़ता है, उसके बाद समझना पड़ता है ना। और इंग्लिश में क्या होता है कि तुम इंग्लिश में ज़्यादातर रटने ही पड़ते हैं, शब्द ऐसा होता है जैसे वोकैब का इंग्लिश का पोर्शन हो गया, पूरा रटना पड़ता है। अब मैं इसमें बात बताऊं तो आप बताइए मैं क्या समझा सकता हूँ। समझाने का बस तौर पे यही हो जाता है कि मैन को जैसे सिंगुलर है वो, सॉरी ये अगर बॉबल्स है तो उसको ई में, बॉबल्स में कन्वर्ट कर दो ई में, तो ये इस तरीके के हम समझा सकते हैं। लेकिन दरअसल आपको याद ही करने पड़ेंगे, आप हो या कोई भी हो, मैं हूँ तो मेरे को भी याद करने पड़ते हैं, आप हो तो आपको भी याद करने पड़ेंगे। तो इस तरीके के रूल नंबर 8 में हमने देखा। अब रूल नंबर हम 9 की तरफ चलते हैं। चलिए आप इसको नोट कर लिए। चलिए रूल नंबर हम 9 जैसे देखते हैं। रूल नंबर 9 जैसे आपने देखा होगा, मिस्टर होगा, मिस्टर देखा होगा है, मिस्टर जैसे अरविंद, मिस्टर विकास, कुछ भी हो सकता है। तो जैसे रूल नंबर 9 है, तो जैसे एग्जाम्पल के तौर पे हम देख लेते हैं। तो एग्जाम्पल में यदि हम देख लें सिंगुलर में, तो मिस्टर जैसे हो गया MR मिस्टर और फुल स्टॉप लगा, इसका मतलब होता है श्रीमान, हिंदी में श्रीमान। यदि हम इसका प्लूरल फॉर्म बनाना चाहें, इसका जैसे मिस्टर है, इसका श्रीमान का यदि हम प्लूरल फॉर्म बनाए तो क्या होगा, MESSRS हो जाएगा, MESSRS। इस तरीके ये प्लूरल फॉर्म बन जाएगा, प्लूरल मिस्टर का, श्रीमान का, तो श्रीमान, इस तरीके MESSRS हो जाएगा इस तरीके से। यदि हम बात करें मैसेज की, जैसे MRS, इस तरीके से मैसेज लिख देते हैं, इसका मतलब होता है श्रीमान, श्रीमती, श्रीमती। यदि श्रीमती का हम प्लूरल नाउन बनाए तो मैडम्स हो जाता है, क्या हो जाता है, मैडम्स, ME। यदि स्पेलिंग की अगर बात करें तो MESDAMS, MESDAMES है ना, मैडम्स हो जाता है इस तरीके, ये प्लूरल फॉर्म हो जाता है, प्लूरल फॉर्म। तो ऐसे दे देता है। यदि एग्जाम्पल के, यदि मिस्टर की अगर बात करें तो MESSRS हो जाता है ना, मैसर्स हो जाता है, मैसडेम्स हो जाता है इस तरीका अगर सिंगुलर नाउन। यदि अब एग्जाम्पल के तौर पे देखें, जैसे मान लीजिए आपका नाम, जैसे आप अरविंद, जैसे मेरा नाम मान लीजिए कुछ भी है, मेरा नाम मान लीजिए विकास है, तो विकास जैसे मिस्टर विकास, यदि इसका प्लूरल फॉर्म बनाना चाहेंगे जैसे, तो क्या हो जाएगा, मैसर्स विकास हो जाएगा, क्योंकि एक विकास तो है नहीं, जैसे बहुत सारे विकास हो जाते हैं। तो इस तरीके से हमें अगर यदि उसका प्रॉपर नाउन को प्लूरल फॉर्म में बनाना पड़ने की आवश्यकता पड़ जाए, उसमें यदि कुछ आदरणीय वर्ड लगा दे, जैसे मिस्टर है ना, मिसेज लगा दें, तो इस तरीके से हम यदि मिस्टर को मैसर्स पढ़ देंगे और मिसेज को मैसडेम्स पढ़ देंगे, इस तरीके से ये प्लूरल फॉर्म बन जाता है। तो ये हमने रूल नंबर 9 देखा। तो प्लूरल नाउन रूल में आप 9 लिख के बस कुछ ऐसे लिख दें कि सम कंपाउंड्स है ना, सम कंपाउंड्स डैश करके ये सिंगुलर यहाँ लिख लेंगे, उसके बाद प्लूरल यहाँ लिख लेंगे। सिंगुलर में ये लिख लेंगे मिस्टर श्रीमान और मिसेस श्रीमती, है ना, ये इस तरीके से आप लिख लेंगे, ठीक है ना। चलिए ये आप रूल नंबर 9। अब रूल नंबर जैसे हम कुछ 10 की तरफ चलें, रूल नंबर 10। तो रूल नंबर 10 जैसे कुछ आपने रूल नंबर 10, रूल नंबर 10 में ये कहता है, जैसे आपने कुछ वर्ब्स देखे होंगे, उनका प्लूरल की वर्ब्स को प्लूरल फॉर्म कैसे बनाते हैं ना, और कुछ लेटर देखे होंगे, है ना, कुछ लेटर, कुछ डिजिट देखे होंगे आपने कि उसको प्लूरल फॉर्म कैसे बनाते हैं। मान लीजिए जैसे एम लिखा है, मैं यहाँ ये सिंगुलर का अर्थ है, मैं सिंगुलर नाउन बना लेता हूँ, सिंगुलर नाउन, यहाँ लगा लेता हूँ प्लूरल नाउन, प्लूरल नाउन। अब जैसे मैं कुछ डिजिट ले लेता हूँ, है ना, लेटर ले लेता हूँ, पहले एग्जाम्पल के तौर में लेटर ले लेता हूँ। जैसे मैंने लेटर ले लिया एस, ये सिंगुलर है। अब इसको जैसे मैं प्लूरल बनाना चाहूँ तो इसमें क्या हो रहा है, जैसे भी लेटर हैं, डिजिट हैं, है ना, लेटर हो गया, डिजिट हो गया, कुछ वर्ड्स हो जाते हैं, उसमें क्या अपोस्ट्रोफी एस लगा के हम उसे प्लूरल बना देते हैं। जैसे एस है, यदि ये लेटर है, यदि लेटर को हम प्लूरल बनाना चाहें तो क्या कर देंगे, इसमें अपोस्ट्रोफी एस लगा देंगे, इस तरीके से अपोस्ट्रोफी एस लगा दिया तो ये प्लूरल बन गया। जैसे एम, एक डिजिट और ले लेते हैं एम, है ना, एम ले लिया। अब इसका प्लूरल फॉर्म बनाएंगे तो अपोस्ट्रोफी केवल एस लगा देंगे केवल। ये तो हमने लेटर ले लिया। अब डिजिट ले लेते हैं, डिजिट के तौर पे हम ले लेते हैं, यदि 6 ले लिया, 6 को हम डिजिट यदि हम प्लूरल फॉर्म बनाएंगे तो बस आपको क्या करना है, अपोस्ट्रोफी एस लगा देना है डिजिट में भी। तो 6 कितने भी डिजिट हों, 6 इस तरीके के अपोस्ट्रोफी एस लगा दिए, ये प्लूरल नाउन बन गया इस तरीके के। यदि हम कुछ वर्ब ले लेते हैं, जैसे साल होता है ना, SHALL, जो फ्यूचर में काम आता है, यदि मैं इसको प्लूरल वर्ब बनाना चाहें तो इसमें भी अपोस्ट्रोफी एस लगा देते हैं,
चाइल्ड, इस तरीके एपोस्ट्रोफी है ना, एपोस्ट्रोफी विल है तो विल्स हो जाएगा। इस तरीके का हम प्लूरल फॉर्म बना दें। तो अब रूल के तौर पे हम लिख लेते हैं, यहाँ पे क्या लिख लेते हैं कि यहाँ आपका डिजिट हो जाएगा, पहले लेटर ले लेते, लेटर, लेटर्स, उसके बाद डिजिट, उसके बाद वर्स, बब्स को यदि हों तो सिंगुलर नाउन से प्लूरल, पी एन का मतलब प्लूरल नाउन है ना, यदि लेटर डिजिट वर्ब्स को हों, कॉमा लगा देते हैं यहाँ, लेटर्स डिजिट वर्ब्स यदि हों तो सिंगुलर नाउन से प्लूरल नाउन बनाने के लिए अपॉस्ट्रोफी एस का यूज करते हैं, इस तरीके का अपॉस्ट्रोफी का यूज करते हैं, इस तरीके अपॉस्ट्रोफी का। तो ये रूल बन जाता है, रूल नंबर 10 हो गया कि कुछ डिजिट होते हैं, लेटर होते हैं, वर्ब्स होती है, यदि उन्हें सिंगुलर से प्लूरल बनाना हो तो उसमें केवल अपॉस्ट्रोफी लगा देते, वह तो प्लूरल बन जाता है, ठीक है। तो ये हमने रूल नंबर 9 देखा, रूल नंबर 10 देखा। अब रूल नंबर हम 11 की तरफ चलेंगे। तो ये आप सबसे पहले उसको नोट कर लें कि ये मैंने आपको जिस तरीके से बताया कि रूल नंबर 10 है कि लेटर है, डिजिट हैं, वर्ड्स हैं, तो उनको अपॉस्ट्रोफी एस लगा दो तो प्लूरल फॉर्म बन जाते हैं, ठीक है ना। चलिए चलिए नोट कर लिया, ठीक है। अब रूल नंबर हम जैसे 11 की तरफ चलते हैं। तो 11 में जैसे आपने कभी एमपी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट देखा होगा, दरअसल आपने कभी हिस्ट्री या पॉलिटी वगैरह इकोनॉमिक्स वगैरह पढ़ी होगी, है ना, जैसे हिस्ट्री या पॉलिटी पढ़ते होंगे। तो रूल नंबर जैसे हम रूल नंबर हम 11 की बात करना चाहें तो रूल नंबर 11 में ये जैसे आपने एमपी देखा, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, एमपी, इसमें कोई फुल स्टॉप नहीं लगता, केवल एमपी लिख के आता है ना। दूसरा अगर ले लेते तो वीआईपी आ जाता है, वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन आ जाता है ना। ओ ए पी आ जाता है, ओपी मतलब ओल्ड एज पेंशनधारी, जो ओल्ड एज पेंशनर्स होते हैं वो ओपी आ जाता है। एमपी आ जाता है वीआईपी, सॉरी एमपी, वीआईपी है, एमएलए, एमएलए, इस तरीके आप सिंगुलर नाम देखे होंगे। तो ये कुछ एब्रीविएशन होती है, एब्रीविएशन का अर्थ है संक्षिप्त रूप होते हैं ना। तो मैं यहाँ अगर इसका हम प्लूरल बनाना चाहें तो प्लूरल में क्या होगा, केवल एस लगाना है। आप इसमें अपोस्ट्रोफी एस नहीं लगाना है, केवल एस लगा देना। एस कौन सा भी लगाना, वो छोटा एस लगाना है, क्योंकि दरअसल ये तो कैपिटल में ही लिखे जाते हैं ना। तो आपको यदि एस लगाना है तो लास्ट में सिंगुलर एस लगा देना, इस तरीके। जैसे एमपी बना दिया, एमपी में यहाँ छोटा हल्का थोड़ा एस लगा देंगे, इस तरीके से एस। तो ये प्लूरल हो गया। इस तरह का वीआईपी होता है, वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन, वीआईपी। वीआईपी में यदि आप छोटा एस बना देंगे तो ये प्लूरल बन गया वीआईपी, तो वीआईपी हो जाएंगे, है ना, वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन्स हो जाएंगे, है ना। अगर एमपी होंगे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स हो जाएंगे, इस तरीके। अगर जैसे ओल्ड एज पेंशंस वाले होंगे तो इसमें लिख देंगे ओ ए पी एस, इस तरीके के, यानी इस तरीके के यहाँ एस लगा देंगे, इस तरीके। तो ये हो जाएगा ओल्ड एज पेंशन, है ना। एमएलए हो गया जैसे, तो एमएलए में इस तरीके से लिख लेंगे एमएलए, और यहाँ बिल्कुल छोटा एस लगा देंगे, है ना, स्मॉल एस। तो ये हमारा एमएलए हो गए, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, मेंबर ऑफ एमएलए, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। एक होता है एमएलसी, मेंबर लेजिस्लेटिव काउंसिल्स, तो उसमें एस लगा देंगे लास्ट में, तो वो भी प्लूरल बन जाएगा। तो इस तरीके से हमने, यदि हम देखेंगे कि कुछ एब्रीविएशन होते हैं, या हम इसको रफ कर लेंगे। यदि हम रफ करना चाहें तो यहाँ हम एज ए कुछ लिख लेंगे एब्रीविएशन, एब्रीविएशन। एब्रीविएशन का हिंदी में अर्थ देखें, ये होता है संक्षिप्त, संक्षिप्त, है ना, संक्षिप्त। संक्षिप्त, संक्षिप्त, ये संक्षिप्त रूप होते हैं,
इस तरीके। तो ये संक्षिप्त रूप में केवल एस लगा के इस तरीके ये संक्षिप्त रूप लिख लें, इसके बाद इस तरीके का डैश लगा के आप इनको लिख लें। यहाँ सिंगुलर नाउन लिख लेना, यहाँ या प्लूरल नाउन लिख लेना। इस तरीके से आप इसको नोट कर लें, रूल नंबर 11 को। इस तरीके से हमने कुछ इनको देखा कि ये एमपी होते हैं, कुछ एब्रीविएशन होते हैं, तो इनमें कोई फुल स्टॉप वगैरह नहीं रहता है इनमें। तो इस तरीके के अब बात करते थे इसी में एडवांस का रूप यदि देख लो, कुछ डिग्री होती है, जैसे आपने बीए देखा होगा, एमए देखा होगा, है ना, इस तरीके से। तो हम इस तरह में कुछ नोट करके लिख लेते हैं, इसी में नोट बना लेते हैं ना, नोट। नोट में यदि जैसे यहाँ सिंगुलर नाउन हो गया, यहाँ प्लूरल नाउन हो गया, तो यदि हम बात करें डिग्री के रूप में, क्या बात करें डिग्री, तो एमए जैसे बीए ले लिया, बी ए, या ये दोनों आपको, ये डिग्री हो गया, क्या हो गया डिग्री, इसको डिग्री। ये डिग्री भी क्या संक्षिप्त रूप है, जैसे बीए होता है बैचलर ऑफ डिग्री होता है, एमए मास्टर ऑफ एमए होता है मास्टर ऑफ आर्ट्स होता है ना, बी बैचलर ऑफ आर्ट्स होता है। इसी तरह के आप कुछ भी डिग्री होती हैं, डिप्लोमास होते हैं, है ना, उसमें केवल इसमें भी क्या करना होता है, स्मॉल एस लगा देते हैं केवल, है ना। तो यहाँ केवल बीए यहाँ भी कॉमा लगा, केवल छोटा एस लगा देते हैं इस तरीके से, छोटा। यहाँ देखो यहाँ पे जो फुल स्टॉप लगे हैं उसके बाद छोटा एस लगा देते हैं इस तरीके। जैसे एमए हो गया, बीए हो गया, अब एमए लिख लेते हैं, मास्टर ऑफ आर्ट्स होता है एमए, ये भी डिग्री है एमए। तो ये डिग्री होती है, तो इसको भी दरअसल एम ए और यहाँ पे इस तरीके छोटा एस लगा देते। तो ये नोट करके हमने लिख लिया कि डिग्री होती है, उनको यदि हम प्लूरल फॉर्म बनाना चाहें तो उसमें भी स्मॉल एस लगा देते हैं। इस तरीके से हम इसको कर पाते हैं। क्लियर है? चलिए, तो डिग्री भी हमने देख लिया, कुछ एब्रीविएशन होते हैं उनको भी हमने देख लिया कि छोटा एस लगा देते हैं, तो यानी स्मॉल लेटर एस बना देते हैं, तो वो प्लूरल नाउन बन जाते हैं। इस तरीके का हमने इसको देख पाया। अब एक तरह का, अब ये आप नोट कर लें, फिर उसके बाद एक तरह का हम एक और नोट लिखेंगे। नोट नहीं, दरअसल उसको हम नोट तो नहीं कहेंगे, उसको भी रूल बना लेते हैं, है ना, कि चलिए रूल नंबर, जैसे आपने नोट यहाँ तक नोट लिख ली, अब रूल नंबर जैसे हम 12 की तरफ चलते हैं। 12, तो ये सिंगुलर नाउन हमने देख लिया है ना कि एब्रीविएशन हो तो हम उसको सिंगुलर से कैसे प्लूरल बनाते हैं, है ना। ये एब्रीविएशन है, संक्षिप्त रूप जैसे हिंदी में बोलते हैं। अब जैसे कुछ आपने देखे होंगे ऐसे सी, है ना, इस तरह के एग्जाम्पल के तौर पे देखे तो सी हो गया ये जी। अब सी क्या आपको डिनोट कर रहा है, यहाँ सेंचुरी डिनोट कर रहा है, केवल सी लिखना है आपको, है ना, एज अ लेटर के रूप में। तो सी का अर्थ क्या हो गया, सेंचुरी हो गया, सेंचुरी। सेंचुरी माने हिंदी में यदि बात करें तो शताब्दी होता है ना, सेंचुरी मतलब ये 100 हो जाते हैं। आपने भी देखा होगा, ये सचिन तेंदुलकर ने 100 रन बना दिए, सेंचुरी बना दी है, तो उसने एक सेंचुरी बना दी, यानी शताब्दी हो गई, यानी 100 साल को भी सेंचुरी बोलते हैं, शताब्दी, शताब्दी, शताब्दी। इस तरीके से यदि इसका प्लूरल फॉर्म बनाना चाहें, अर्थात मैं प्लूरल फॉर्म ये कहना चाह रहा हूं, अर्षद, चलिए रेड नहीं मिल रहा है, मैं आपको बता दे रहा हूँ। जैसे आपको ये देख रहे हैं आप, इस सिंगुलर नाउन है यस। अब यदि इसका प्लूरल बनाना चाहें तो डबल सी कर दो, तो डबल सी कर देंगे तो इसका अर्थ ये हो जाता है जैसे सेंचुरीज हो जाता है। क्या हो जाता है, सेंचुरीज, सेंचुरीज। मैंने आपको बताया था कि बाई, यदि ये बाई है, बाई से पहले यदि कॉन्सोनेंट हो तो बाई को हटाकर आईएस लगा देते तो वह प्लूरल फॉर्म बन जाता है। तो ये सेंचुरीज हो गया। तो आपको ध्यान यहाँ पर देना है, यहाँ पर कि यदि एक सी है, अगर डबल सी हो जाए तो उसका अर्थ ये हो जाता है कि सेंचुरीज हो जाता है, राइट। तो ये डबल सी हो गया सेंचुरी, तो वह प्लूरल बन जाता है। यदि आपको इस तरीके का यदि पी दे दे तो पी का अर्थ आप क्या समझ रहे हैं, दिमाग लगाओ, पी क्या है। पी जैसे पी यहाँ डिनोट कर रहा है पेज को, क्या कर रहा है, पेज को, तो हम पेज बना लेते हैं, पेज, ठीक है, ये सिंगुलर हो गया। यदि डबल पी लिख दे, क्या लिख दे, डबल पी, तो डबल पी का अर्थ है वो पेजेस की बात कर रहा है, इस तरीके के।
तो ये थोड़ा एडवांस के तरफ हम चल रहे हैं, तो इसलिए थोड़ा एडवांस पढ़ना पड़ रहा है, तो इसलिए कुछ नई नई चीज़ें जानने की आवश्यकता पड़ रही है हमें, और अच्छा भी लग रहा है इस तरीके से, राइट। तो इस तरीके के यदि सी कर दे, यदि एक सी हो तो वो सिंगुलर नाउन होता है, अर्थात वो सेंचुरी को रिप्रेजेंट करता है। यदि डबल सी हो तो वो प्लूरल नाउन को रिप्रेजेंट करता है, अर्थात सेंचुरीज की बात करता है। यदि एक अकेला पी हो तो पेजेस की बात करता है, यदि डबल पी हो तो पेजेस की बात करता है, अर्थात प्लूरल नाउन की बात करता है। इसी तरह से आपने यदि एक वन लिख दे, यहां पे डबल वन लिख दे, तो आप 1 और 11 नहीं समझना इसको, ये डिनोट कर रहा है कि ये लाइंस हो गई, कि ये एक लाइंस की बात कर रहा है, एक लाइन, और ये बात कर रहा है डबल लाइंस यानी लाइंस की। तो ये कुछ रूल नंबर 12 में हमने देखने की कोशिश की कि किस तरह से ये सिंगुलर, यदि एक सी आ जाए डबल सी में प्लूरल हो जाता है, एक पी आ जाए डबल पी में प्लूरल बन जाता है नाउन, और ये वन लिखा हो तो उसका मतलब होता है लाइन होता है। ये कुछ नाउन में कुछ की पॉइंट्स हैं, ये हमको याद रखने पड़ते हैं, है ना। तो इस तरीके से हमने इस तरीके का रूल नंबर हमने 12 देखा। अब रूल नंबर हम जैसे अगर आगे बढ़ना चाहें रूल नंबर 14 की तरफ, तो रूल नंबर 14 पहले आप इसको नोट कर लें। चलिए रूल नंबर हमने ये 13 रूल नंबर हम देखेंगे। रूल नंबर जैसे हम 13 की बात करें, अच्छा यदि इसमें मैं कुछ रूल नंबर में बस आप सिंगुलर प्लूरल इस तरीके का आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं। या अच्छा अब मैं रूल नंबर जैसे अब मैं 13 की बात करूं यानी 13 रूल नंबर की बात करूं, तो कुछ आपने इस तरीके के, जैसे मालूम है आपको, जैसे सिंगुलर लिखा है, ये प्लूरल नाउन लिखा है, या मैं कुछ ऐसे जैसे आपने देखा होगा अपना विलेज आफ्टर विलेज, है ना, सिटी आफ्टर सिटी, है ना, रो अपॉन रोज, इस तरीके के कुछ देखे होंगे। तो मैं एग्जांपल के तौर पे ले लेता हूँ। एग्जांपल यदि बात करें तो यदि सिंगुलर में जैसे विलेज आफ्टर विलेज, विलेज आफ्टर विलेज, विलेज आफ्टर विलेज, यदि इसका प्लूरल बनाना चाहें तो प्लूरल में ये आपका विलेज आफ्टर विलेज हो गया, सिटी आफ्टर सिटी हो गया, सिटी आफ्टर सिटी हो गया, है ना, रो अपॉन रो हो गया, रो अपॉन रो हो गया। तो ये मैं आपसे ये कहना चाहता हूं, जैसे आप यदि यहाँ रूल के तौर पे देख लें तो यहाँ विलेज क्या नाउन हो गया, ठीक है, मैंने यहाँ नाउन लिख लिया, नाउन प्लस लगाए, प्लस लगा दो, आफ्टर आपको क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, प्रीपोजिशन, ठीक है, मैंने प्रीपोजिशन लगा लिया, प्रीपोजिशन, प्रीपोजिशन, ठीक है, मैंने प्रीपोजिशन लिख लिया। उसके बाद विलेज क्या नाउन है, ठीक है, मैंने नाउन लिख लिया, ना। अब आप इससे क्या रिप्रेजेंट करना चाह रहा है, अब क्या समझना चाह रहा है इससे, कि जब भी नाउन हो, नाउन के बाद प्रीपोजिशन हो, प्रीपोजिशन के बाद सेम नाउन हो जाए, यहां सेम नाउन लिख लेते हैं, ना कि नाउन लिखेंगे, सेम नाउन, सेम नाउन। यदि इस तरीके का आ जाए तो जो भी हेल्पिंग वर्ब की हम बात करें या मेन वर्ब की बात करें तो हमेशा वो सिंगुलर फॉर्म में ही आएगी आएगी आएगी। ये अब ये मेन पॉइंट की बात कर रहे हैं। तो यहाँ विलेज आफ्टर विलेज, है ना, सिटी आफ्टर सिटी, रो अपॉन रो, इस तरह की बात कर रहा है। तो हमेशा इसके बाद यदि कोई भी हेल्पिंग वर्ब अर्थात मेन वर्ब आती है इसके बाद, क्योंकि ये अब ये जो दरअसल ये है तो ये क्या है, ये सब्जेक्ट रूप बन जाएगा। तो सब्जेक्ट के बाद हमेशा आफ्टर विलेज आफ्टर आ जाए, यानी नाउन्स प्लस प्रीपोजिशन प्लस सेम नाउन को यदि मतलब रिपीट करे तो हमेशा हेल्पिंग वर्ब सिंगुलर फॉलो करते हैं, मेन वर्ब और प्लूरल। ये दरअसल हम वर्ब एग्रीमेंट के रूप में पढ़ेंगे तो एक हमने एक आपको इसमें थोड़ा एक झलक दे दी है माली वर्ब एग्रीमेंट की इस तरीके का। तो आप इसको रूल नंबर 13 की तरह आप इसको याद रखें कि नाउन प्रीपोजिशन, पहले सबसे पहले इसको लिखें, फिर उसके बाद इसको लिखें। उसके बाद यदि आप लिख सकते हैं तो इसमें इस तरीके का लिख सकते हैं, इसके बाद सिंगुलर वर्ब्स या मेन वर्ब्स आती हैं। तो आपको केवल एग्जाम्पल पे ध्यान देना है। ये एग्जाम्पल 1 हो गया, एग्जाम्पल 2 हो गया, एग्जाम्पल 3 हो गया, इस तरीके का कि नाउन प्रीपोजिशन प्लस सेम नाउन ये रिप्रेजेंट करे तो हमेशा उसके बाद सिंगुलर नाउन या सिंगुलर वर्ब या सिंगुलर मेन वर्ब आती है, ठीक है ना। चलिए आप ये रूल नंबर 13 एज अ रूल की तरह याद रखें, केवल एग्जाम्पलों पे ध्यान देना है ना, विलेज आफ्टर विलेज, सिटी आफ्टर सिटी, रो अपॉन रो, इस तरीके के, है ना। चलिए
तो ये रूल नंबर हमने 13 देख लिया। अब जैसे रूल नंबर हम 14 की बात करें, एग्जाम्पल के तौर पे देख लेते हैं, इसको हम रफ कर देते हैं। ठीक है, यदि हम रूल नंबर हम 14 की बात करें, तो जैसे आपने कुछ जैसे शब्द देखे होंगे एडजेक्टिव, जैसे पुअर हो गया। ठीक है, पुअर, पुअर माने गरीब होता है, हमको भी पता है, तुमको भी पता है, सबको पता है। ठीक है, फिर उसके बाद जैसे मान लो रिच आ गया, है ना, रिच आ गया, तो रिच आपको भी पता है, हमको भी पता है, सबको पता है, प्लूरल, प्लूरल नाउन। ठीक है, उसके बाद जैसे सिक आ गया, सिक माने बीमार होता है, ऐसा ही सीखे, तो सिक माने बीमार, मुझे भी पता है, आपको भी पता है, सबको पता है। ठीक है, यदि हम इसमें बात करने की आवश्यकता क्या है, हमें क्या आवश्यकता पड़ती है, जैसे एग्जाम्पल के तौर पे हमने मान लिया कि यहाँ पुअर लिखा है। ठीक है, ये एडजेक्टिव है, पुअर क्या है, एडजेक्टिव है, एडीजे हमने शॉर्ट में लिख लिया एडजेक्टिव। यदि इसमें दा लगा दें, दा का अर्थ है आर्टिकल लगा दें इसमें, किसमें, पुअर से पहले, एडजेक्टिव और पुअर। यदि यहां हो गया गरीब, गरीब, और यहां दा पुअर लगा दिया, तो क्या हो गया, गरीब लोग, क्या हो गया, गरीब लोग, अर्थात ये प्लूरल बन गया, गरीब लोग, इस तरीके से। इसी तरीके से हम रिच की बात करें, RICH, रिच माने धनी होता है। ठीक है, अंबानी वगैरह जो कैटेगरी में है वो सभी रिच में, हम तो भैया गरीब है ना। इसी तरह से यदि बात करें प्लूरल नाउन की, तो द रिच, तो ये धनी लोग हो जाएंगे, धनी लोग। तीसरा एग्जांपल लेना, ये बना एग्जांपल हो गया, टू, ये सभी एडजेक्टिव है ना, क्या है, एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव। तीसरा, ये से अब ये दा लगा दिया तो क्या होता है, देखिए मैं आपको थोड़ा, जैसे आगे हम नाउन की तरफ बढ़ेंगे, तो नाउन जैसे जब हम स्टार्ट करेंगे तो हम आपको बताएंगे कि आर्टिकल उन्हीं में यूज करते हैं, नाउन में केवल, है ना, नाउन होते हैं। और यदि नाउन से पहले आर्टिकल हमेशा यूज किया जाता है, तो दरअसल ये तो एडजेक्टिव है, यदि हमने इससे पहले यदि हमने दा का प्रयोग कर दिया, तो ये नाउन बन गया, क्या बन गया, नाउन बन गया। तो कुछ ऐसे की पॉइंट होते हैं जिन्हें हमें याद रखने पड़ते हैं। अब दूसरी बात आ गई, जैसे सिक, CI से सिक, सिक माने होता है बीमार, बीमार। अब जैसे द सिक कर दिया, द सिक, सिक क्या हो जाएगा, बीमार लोग, बीमार लोग, इस तरीके का थर्ड एग्जांपल। तो हम इसमें अब अगर रूल नंबर जैसे 14 की बात करें, ये तो एग्जांपल हो गए, तो हम क्या कहना चाहते हैं, जैसे इसमें हम रूल नंबर 14 में लिखेंगे द प्लस एडजेक्टिव, एडजेक्टिव, इस तरीके से द प्लस एडजेक्टिव हमेशा प्लूरल फॉर्म बनता है। क्या होता है, प्लूरल फॉर्म, शॉर्ट में हमने यहां लिख देंगे प्लूरल फॉर्म, प्लूरल नाउन, प्लूरल फॉर्म लिख दो या प्लूरल नाउन लिख दो, एक ही बात है, कोई बात, तो ये हो जाता है। ये आप ये लिखेंगे, इसके बाद ये एग्जाम्पल लिखेंगे, तो द एडजेक्टिव हमेशा प्लूरल नाउन बनता है। इस तरीके का हमने आज रूल नंबर 14 तक देखा। अब जैसे कुछ नंबर एडवांस की तरफ जैसे बढ़े, तो रूल नंबर हम जैसे कल 15 की तरफ बढ़े, तो कुछ हम आपको जैसे विदेशी शब्द हो जाते हैं। जैसे अगर हम बात करें, जैसे एडवाइस है, तो जैसे एयर हो गया, एयर माने हवा होती है ना, तो ये मैं रफ करके बता देता हूँ आपको, आप नोट कर लें इसको। अब रूल नंबर जैसे हम 15 की तरफ चलेंगे कल, तो रूल नंबर जैसे 15 की हम तरफ चलेंगे, तो कुछ आपको वर्ड्स लिखाएंगे। आज हम यहीं तक रखेंगे, थोड़ा वीडियो ज़्यादा लंबा नहीं करेंगे, इसको हम 3 या 4 चरणों में लेके चलेंगे, केवल नाउन को सिंगुलर से प्लूरल बनने के नियम। जैसे हम आपको बात करें, जैसे एयर हो गया, AIR, एयर माने हवा होती है, हमको भी पता है, सबको पता है। ठीक है, यदि एयर्स में AIRS लगा दिया, तो इसका अर्थ बदल जाएगा, अब हवा नहीं होगी, अब हाव भाव हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, हाव भाव, हाव भाव, इस तरीके के ये बदल जाते हैं। इसी तरह के हम दूसरी बात करें, तो एयर हो गया, जैसे हम आयरन ले लिया, तो आयरन माने लोहा होता है, सबको पता है, हमको भी पता है, लोहा। यदि आयरन्स कर दिया, आयरन में S लगा दिया, तो क्या होएगा, हथकड़ी हो जाएगी, हथकड़ी, हथकड़ी। इसी तरह के यदि हमने कुछ आयरन जैसे आयरन ले लिया, अब हमने कुछ वर्ड्स ले लिए, जैसे वर्ड्स माने शब्द होता है, हमको भी पता है, सबको पता है। ठीक है, शब्द हो गया। यदि वर्ड्स में हमने S लगा दिया, तो रचनाएं हो जाती हैं, अर्थात कविताएं हो जाती हैं। वर्ड्स में कविताएं, कविताएं या रचनाएं,
रचनाएं, इस तरीके के वर्ड्स हो गया। अब जैसे आपने वाटर ले लिया, वाटर माने पानी होता है, और अगर वाटर्स कर दिया तो वो समुद्र हो जाता है। देखिए कितनी महिमा है एस लगाने से, है ना। यदि उसका प्लूरल बनाने की यदि ऐसी केवल लगा दिए तो कितनी शब्द बदल जाता है। जैसे वाटर है तो पानी हो गया, यदि वाटर्स कर दिया तो समुद्र बन जाता है। वाटर्स यानी समुद्र, समुद्र। ये वाटर्स में यदि मैं आपको जैसे जंगल हो गया, है ना, जंगल, अगर उसमें जंगल जैसे हो गया उसमें एस लगा देंगे तो जैसे बुड़ हो गया, बुड़ माने लकड़ी हो गया, बुड़ में यदि एस लगा दिए तो वो जंगल बन जाएगा, इस तरीके का, है ना। तो जैसे बुड़ हो गया, बुड़, बुड़ माने लकड़ी, लड़की ना लिख जाए, क्या है, लकड़ी, ठीक है, लकड़ी। यदि बुड़ 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 में बुड्स कर दिया तो क्या बन जाएगा, जंगल। देखिए कितनी महिमा है यस की। यदि एयर में एस लगा दिया तो हाव भाव बन जाता है, आयरन में एस लगा दिया तो हथकड़ी बन जाता है, वर्ड में एस लगा दिया तो कविताएं और रचनाएं बन जाती हैं। यदि वाटर में अगर एस लगा दिया तो समुद्र बन जाता है, वर्ड्स में यदि लकड़ी में यदि बुड्स में एस लगा दिया तो जंगल बन जाता है। तो इस तरीके के हम कुछ एडवांस के तौर पर रूप पे कल हम थोड़ी बुक की हेल्प लेंगे, उसमें थोड़े आपको ये कुछ वर्ड्स हैं उसको हम लिखा देंगे। तो आज हम यहीं तक रखते हैं, ठीक है ना। चलिए, अन्नदाताओं का सम्मान करते रहिए, बुजुर्गों का सम्मान करते रहिए और अपनी माता पिता का आज्ञा का पालन करते रहिए। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।